गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज भाई बहुत महीनों के बाद मैं निकल रहा हूँ अपनी मोटर राइड पर। मोटर राइड के एक छोटा से काम के लिए जा रहा हूँ। मेरे बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने एक लॉन्ग राइड भी नहीं की थी, तो ना मैंने कोई सिटी राइड की, तो सोचा इसी बहाने एक व्लॉग बना लेते हैं। तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना बाइक का इंश्योरेंस कराएंगे। उसके बाद हो सकता है कि मैं थोड़े दिनों में, वैसे मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि मैं जाऊँगा घूमने, मैं जा नहीं पा रहा, मगर हो सकता है कि 2-4 दिन में मैं लॉन्ग राइड पर निकलूंगा। 1 या 2 दिन की छोटी राइड है, क्योंकि लंबी राइड मेरी हो नहीं पा रही। मैंने जाना था भाई बद्रीनाथ जी, नहीं जा पाया। 2 बार रजिस्ट्रेशन कराई, दोनों बार कैंसिल हो गई। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं अपना बाइक का इंश्योरेंस कराने। मोबाइल वगैरह जेब में डालें और मिलते हैं अपने मोटर राइड पर। भाई मज़ा आ रहा है वैसे बाइक चला के ना। बड़े दिनों बाद मैं थोड़ी सी लंबी राइड में निकल रहा हूँ, वरना मेरी राइड क्या थी, मुश्किल से 20 मीटर 100 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा था। आना जाना मिला के 200-250 मीटर, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अब जाऊँगा कम से कम भाई 10-12 किलोमीटर का एवरेज है जो मेरे को चलानी है बाइक, तो थोड़ा मज़ा आएगा। धूप है, चिलचिलाहट सी, और मैंने भाई शूज़ भी नहीं डाले। अब पैरों पे थोड़ी गर्मी लग रही है, बस यही है और कुछ नहीं। हाँ ये एंजॉय करेंगे भाई राइड को। अभी अपनी लंबी राइड भी प्लान कर रहा हूँ ना, इसी चक्कर में अपनी बाइक का इंश्योरेंस एडवांस में करवा के रख रहा हूँ। कहीं मैं भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तो मेरा 2029 तक का है इंश्योरेंस, कोई टेंशन नहीं है, मगर फिर भी अपनी फुल गाड़ी इंश्योर करवानी है भाई। आरटीआई पे कराएंगे, रिटर्न टू इनवॉइस पर इसका इंश्योरेंस करवा कर आएंगे। अरे गर्मी चिलचिलाती हुई भाई, और टाइम पता क्या हुआ है, 4:11, 4:15 बजे, और धूप है अच्छी खासी। अपनी राइड जब हम स्टार्ट करेंगे भाई सुबह सुबह करेंगे, और उस दिन भगवान ना करे ऐसी धूप हो, क्योंकि अपनी राइडिंग जैकेट वगैरह सब कुछ डाला हुआ होगा, गेयरअप हुए होंगे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। अभी आराम है भाई साहब। ट्रैफिक, चलो हमारे इस साइड हमें जाना है, इतना ट्रैफिक नहीं है, इधर का ट्रैफिक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तिरंगा झंडा क्या मस्त लहरा रहा है भाई। और ये है अपनी भलसवा झील, काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी होगी भाई। और भाई साहब आउटर पे भी मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, ये टेस्टिंग चल रही है। नहीं स्टार्ट होगी भाई, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था ना, स्टार्ट होगी। वैसे मैं उस वाली साइड से भी जा सकता हूँ, मेरे को वहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। वो एक तरह की सर्विस लाइन है, और उसके लेफ़्ट साइड पे है गोल्फ क्लब, बहुत बड़ा भाई गोल्फ क्लब। अगर किसी को गोल्फ खेलना हो ना, तो ये भलसवा इधर आ जाओ, भलसवा झील के पास काफ़ी बड़ा गोल्फ क्लब है ये। अपने को तो शौक़ नहीं है, एक बार सोचा था कि यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, मगर फिर दिल नहीं माना। और ऊपर से बड़ी बोरियत गेम लगती है भाई, बॉल को मारो फिर उसको जाओ ढूंढो, फिर दोबारा बॉल को मारो फिर आगे जाओ ढूंढो, बड़ी बेवकूफ़पंती लगती है। इसलिए मेरा दिल नहीं करता वहाँ गोल्फ खेलने का। एक बार ट्राई करने की सोची है, तो करेंगे, देखते हैं कब जाते हैं वहाँ पर। ये नाला है क्या है पता नहीं भाई। जब दिल्ली में बाढ़ का ख़तरा होता है ना, तो इसका वाटर लेवल ही बड़ा ऊंचा हो जाता है। और अपने को जाना भी इसी साइड है, बुराड़ी, संत नगर बुराड़ी साइड पे। तो चलते हैं भाई। वैसे करवाने को तो मैं अपना इंश्योरेंस बाइक का जहाँ से मैंने ख़रीदी थी वहाँ से भी करवा सकता था, मगर मोस्टली मैं अपनी बाइक की सर्विस यहीं पे करवाता हूँ, तो मैं कहा चल इंश्योरेंस भी यहीं करवा लेते हैं। अपने कुछ कस्टमर हैं जो एजेंट हैं, तो वह उनसे भी करवा सकता था, मगर दिक्कत वही है ना, मैं दूंगा कंपनी वालों को। अगर इन केस कोई 1% बात भी हो जाती है, तो फिर कंपनी वाले कहेंगे सर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी वो कह रही है। अब जो कुछ भी होगा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अपनी तो गाड़ी फुल इंश्योर करवाएंगे, आरटीआई हो जाएगा अपना, और प्लस फुल इंश्योरेंस करवा लेंगे जितना हमारी गाड़ी को क्या कहते हैं, ज़ीरो डेप्रिसिएशन। हाँ, ज़ीरो डेप्रिसिएशन के अंदर सारा क्लेम मिल जाए। मगर अपनी कोशिश यही है भाई, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए ना तो बाइक चलाने का फिर मज़ा नहीं आता। नवी तो भाई नवी होती है, नवी की तो बात ही अलग है। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी हमारी गाड़ी कहीं लगे ना और मस्त चले। चलो अपना आ गया भाई लेफ़्ट टर्न, यहीं से हमें जाना है अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। अब ये थोड़ा सा ना अंदर कंजस्टेड एरिया आ जाएगा। संत नगर सीधा, जड़ोदा अपार्टमेंट के लिए राइट, मुकुंदपुर के लिए लेफ़्ट। तो हमें तो सीधा सीधा जाना है, काफ़ी आगे जाके है, मगर सही है यार। सर्विस स्टेशन भी अच्छा है, लड़के वहाँ के अच्छे हैं, जो मिस्त्री हैं ना भाई वो अच्छे हैं। बस थोड़ा सा गार्ड है, वो पता नहीं क्यों भाई अकड़ में रहता है, उसका पता नहीं चलता। लास्ट टाइम जो मिला था ना, वो बिना बात पे नखरे कर रहा था, और उनसे पहले जो गार्ड भैया था भाई वो बढ़िया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बस इतना था कि भाई कोई छेड़छाड़ी ना हो, वो हम करते ही नहीं।
शुक्र है भाई साहब इस टाइम पे ना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक होता ना भाई धूप में बड़ी बुरी तरह झुलस जाते। तो बेटर यही है कि आराम से असल में ट्रैफिक चलता रहे और हमारे को भी थोड़ी बहुत हवा लगती रहे, तो इतनी गर्माहट महसूस नहीं होगी। अगर बीच में रुकना पड़ जाए ना भाई, होए होए होए, अपना को तो ऐसा लगता है जैसे तंदूर की भट्टी में डाल दिया। ऑफ रोडिंग पैच आ गया भाई, ऑफ रोडिंग पैच। हमारे को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, यहाँ की साइड आ जाओ और आपको ऑफ रोडिंग के लिए छोटा सा एक पैच मिल जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मम्मी का भी फ़ोन आया, अब मम्मी ने भी एक काम बोल दिया। अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा अपनी छोटी बहन के घर, थोड़ा सा सामान उठाना है वहाँ से, फिर वो उठा के निकलेंगे वापस अपने घर के लिए। फाइनली भाई हम पहुँचने वाले हैं अपने रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर। ये छोटा सा ऑफ रोडिंग पैच को क्लियर कर ले। हाँ अब क्लियर हो गया। अब फटाफट करवाते हैं अपने बाइक का इंश्योरेंस, देखते हैं कितने का होता है। एक आइडिया दिया था, आई थिंक 4000 के आसपास उन्होंने बोला था। हाँ 4000 के आसपास अपना प्रीमियम लगेगा, देखते हैं कितना लगता है। भाई थोड़ी थोड़ी देर में ना ये ऑफ रोडिंग पैच आ ही जा रहा है। सड़क अभी ढंग से बनी नहीं, काम चल रहा है। पता नहीं कौन से सन में ये काम पूरा होगा कंस्ट्रक्शन का। सड़क बीच में कई बार तो बहुत अच्छी आ रही है और बीच बीच में छोटे छोटे पैच आ रहे हैं जो एकदम भाई साहब खचड़ पचड़ छलांगे मार रही है मेरी बाइक। सस्पेंशन का ना यहाँ पे सही से चेक हो जाएगा कि सस्पेंशन बाइक का कैसा है। चलो भैया क्यों रुक गए, आगे तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है। क्या हो गया इस बाइक को, ओहो गाड़ी बंद हो गई क्या बाइक की। फाइनली पहुँच गए भाई अपना रॉयल इनफील्ड के शोरूम। बाइक को यहीं लगा देते हैं साइड में करके, भाई यहाँ पे तो पार्किंग ही नहीं है। चलो अंदर चले भाई, पूछें क्या चार्जेस है हमारे बाइक के इंश्योरेंस के। फाइनली भाई अपना इंश्योरेंस का काम तो हो गया और इंश्योरेंस वैल्यू अपनी लगी है IDV करीब 1,52,000। ये पता नहीं क्यों भाई ज़्यादा ही पैसे काट रहे हैं। और जो अपनी RTI कराई है ना वो है डिपेंड ऑन करंट एक्स शोरूम के हिसाब से। तो अपनी बाइक जो है एक्स शोरूम आ रही है आज की डेट में 217 समथिंग की, तो 217 समथिंग के हिसाब से इन्होंने हमारी लगा दी RTI। चलो बढ़िया है भाई। और मैंने इसके अंदर एक ऐड ऑन और कर दिया इंजन प्रोटेक्शन का। अगर हमारे इंजन को भी कुछ होता है तो वो भी कंपनी देख लेगी, कंपनी उसके पैसे भरेगी, हमें कुछ नहीं करना, 0 डेप्रिसिएशन पे हो गया। ये बढ़िया हो गया। मैंने तो भैया को कहा था भाई कुछ भी और ऐड हो जाता ना तो वो कर दो, पैसे की टेंशन नहीं, बाइक अपनी सेफ़ रहनी चाहिए। हम अपनी सेफ्टी तो करते ही करते हैं, तो बाइक की सेफ्टी भी हम कर लें तो ज़्यादा बेटर है भाई। फिर आगे ना ऑफ रोडिंग, भाई पूरी सड़क पे कीचड़ कीचड़ आ रहा है। पता नहीं क्या लोगों ने यहाँ पे पानी फेंका है, क्या करा है। पानी की उम्मीद लग रही है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत है ना यहाँ पर, तो दुकानों पे जाता होगा। मगर यार ये ट्रैफिक की वजह से ना ये आजू बाजू वाले छींटे मार के जा रहे हैं। और मेरी है वाइट पैंट, ओ भैया जाने दो यार, मेरी वाइट पैंट है, इस पर सारे दाग आ जाएंगे। तो कई बार तो पैर उठा के ऐसे साइडों से चल रहा हूँ। भाई साहब इंश्योरेंस को लेके बात करने में मेरे को 1 घंटा लग गया। 4:11 पे चला था और 5:14 हो गया, 3 मिनट ज़्यादा, 1 घंटा 3 मिनट। और अभी जाऊँगा छोटी बहन के घर, फिर वहाँ से सामान लेके जाऊँगा अपना ऑफिस। अब उसमें देखते हैं हमारे को कितना टाइम लगेगा। पेट्रोल पंप तो बहुत है भाई, लगातार 1 2, वो आगे एक और है 3। वो जा रही मेट्रो, सामने मेट्रो स्टेशन है जो नया बना ना बुराड़ी वाला, वो है। ये आ गया भाई निरंकारी सरोवर। ये सारा निरंकारी की ज़मीन है भाई, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों साइड। और यहाँ पे अच्छी कैंटीन बनी हुई है ये निरंकारी सरोवर के अंदर, अच्छा बना हुआ है। मैं बहुत पहले गया था, दोबारा मुड़ के नहीं गया। और हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे। मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ, मगर टाइम नहीं मिलता भाई यहाँ तक आने का। और एक ये पार्क है, ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं NCC की तैयारी करने के लिए, रनिंग करने के लिए और कुछ अपना पिकनिक और टाइम पास करने के लिए। भाई लेट होता जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ फटाफट चलाऊँ और फटाफट पूछूँ बहन के घर। ये एरिया अच्छा है वैसे, कॉलोनी अच्छी है। भाई साहब घर के ऊपर एक आर्टिफिशियल उन्होंने ना एक फ्लैक्स की बना रखी है कार, छज्जे पे खड़ी कर दी कार बना के। अरे भाई मुझसे लग रहा है गलती हो गई, मैंने गलती करी है, सड़क सीधी ले ली, मुझे लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए था। अब मेरे को ये काफ़ी लंबा यू टर्न लेना पड़ेगा लेफ़्ट जाके, अगर सीधा रास्ता ना खुला हुआ हो तो। हाँ बंद है भाई, बंद है। अरे यार ये क्या कर दिया। अरे
रेड लाइट चौक है यार, कम से कम इस चौक को तो खोल के रखते, बंद कर रखा है। अब काफ़ी लंबा यूनिवर्सिटी तक मेरे को जाना पड़ेगा। चलो अब मैं यूनिवर्सिटी से अंदर से ही होता हुआ जाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आप सभी का स्वागत है। भाई जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज में तो यहाँ बड़ा आना होता था। कभी किसी फेस्टिवल को अटेंड करने आते थे, तो कभी रैगिंग के लिए आते थे, तो कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ जाते थे अलग अलग कॉलेज में, कभी कौन से कभी कौन से। यहाँ पे श्री राम भी है, दौलत राम भी है, हंसराज भी है, लेडी श्री राम यहाँ नहीं है, श्री राम कॉलेज है, हाँ श्री राम कॉलेज भी है यहाँ पर। और एक और था खालसा कॉलेज। इन सब कॉलेज में मैं घूमने आता था। श्री राम कॉलेज में तो मेरे ख्याल स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे स्विमिंग करते थे। और ये है दौलत राम कॉलेज, ये जो सामने है ये सारा लड़कियों का है। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो सीधा कमला नगर मार्केट पहुँच जाएंगे। और अब हम पहुँच गए अपने छोटी बहन के घर। अब फटाफट जाता हूँ भाई, वहाँ से थोड़ा सा सामान पिक करना है, वो पिक करते हैं और घर निकलते हैं। धूप भी थोड़ी कम हो गई है, गर्मी उतनी नहीं लग रही जैसे जब मैं निकला था उस टाइम पे। भाई बहुत तेज़ थी गर्मी जब मैं 4 बजे निकला था, अब गर्मी कम है। चलो फटाफट भागे, पहुंचते हैं उसके घर पे। चलो भाई फाइनली हमने अपना सामान कलेक्ट कर लिया, बैग में डाल लिया। अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। और टाइम भाई, टाइम दिखा हुआ है, मैंने टाइम हटाई दिया। ओ भाई साहब 6:30 हो गए और 7 बजे मुझे अपना ऑफिस शटर डाउन करना है। क्या बात है, पहुंच पाऊँगा? मुश्किल लग रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं। भाई ये गेट से क्यों बना रखे हैं, रंग बिरंगे अच्छे लग रहे हैं, मगर पीछे भी कई गए हैं, आगे भी आगे सही लग रहा है। नानक प्यो गुरुद्वारा, वाहिगुरु जी मेर करना मेर करना। अभी तक ना अपनी सारी रिकॉर्डिंग में कर रहा था वाइड एंगल पर, अब मैंने इसको सेट कर दिया अल्ट्रा वाइड पर। तो देखते हैं इसमें भाई डिफरेंस क्या आता है। और अब मैं फ्लाईओवर के नीचे आ गया तो हो सकता है थोड़ा लाइटिंग का भी फ़र्क हो, क्योंकि पहले था हम डायरेक्ट लाइट में, अब हम आ गए थोड़ा शेड में। मगर अपना जो DJI ना भाई इस मामले में बड़ा बढ़िया है। इसका नाइट व्यू भी अच्छा है और हल्की फुल्की लाइट तो ये वैसे ही एडजस्ट कर लेता है ये चीज़। चलो अल्ट्रा वाइड में देखते हैं इसका एंगल कैसा है। तो अगर अल्ट्रा वाइड में एंगल अच्छा हुआ तो अगली वीडियो जितनी बनाएंगे उसको अल्ट्रा वाइड पे कर लेंगे। बस साइडों से ऐसे ना वो कट ना जाए, ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए जो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग आती है ना, इसलिए। बाकी चेक करते हैं और अब फटाफट पहुँचते हैं ऑफिस। और अब अगला सीन जो आपको दिखाऊंगा वो सीधा दिखाऊंगा ऑफिस का, क्योंकि मैं पहुँचने वाला हूँ अपने ऑफिस में। ये सड़क भी पता नहीं क्यों यार इसको वन वे करना चाहिए, इसको दोनों तरफ का बना दिया। वन साइडेड होनी चाहिए सड़क, दूसरी साइड खोलो ना। काली पीली में बेकार में परेशान कर रहे हैं, सामने वाले भी आ रहे हैं, वो कोई लाइट मार रहा है, कोई डिपर मार रहा है बिना बात का। ये देखो बैटरी वाले भैया को बीच में रोक के खड़े हो गए अपने सवारी के लिए। अरे भाई बढ़िया बढ़िया, सब एक से बढ़कर एक हैं। अब देखो 2 साइड हो गया, ये वन वे है, मगर वहाँ से भी वैगनर वाला अपनी गाड़ी लेके आ गया। भाई साहब क्या होगा यार इस देश का, यहाँ पे ट्रैफिक सेंस भी नहीं है और सिविक सेंस भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली पहुँच गए भाई टाइम से, लड़के को चाबी दे दी, उसने अपनी शॉप तो बंद कर दी है। अब ऑफिस में हम बैठे हैं और जाने का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद मैं भी चला जाऊँगा। मैं बता रहा था ना आपको इंश्योरेंस का, भाई इन्होंने इंश्योरेंस वैल्यू बहुत कम लगाई है। बाकी मैंने RTI पे कराई है, क्योंकि अगर गाड़ी चोरी होगी, मैक्सिमम केस तो चोरी के होते हैं। इंश्योरेंस तो मेरा 0 डेप पे हुआ है, चोरी होगी तो रिटर्न टू इनवॉइस पे मिलेगी, मतलब करीब 2,17,000 रुपये समथिंग मेरे को मिलेंगे। इसमें मैंने लॉइस भी करवा लिया और इंजन सीज भी अगर हो जाता तो भाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अपनी बाइक होगी या फुल इंश्योर्ड, पोल्यूशन भी मैंने करवा दिया है। और अभी प्रीवियस वाला मेरे ख्याल परसों इसका एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी करंट वाला चालू हो जाएगा 1 साल के लिए। अब हम टेंशन फ्री है, अब कहीं पे भी हम लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं, जो मैं प्लान बना रहा हूँ। बाकी देखते हैं, भगवान भरोसे है, कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम ना लाए जिसकी वजह से मेरा एक प्रोग्राम फिर कैंसिल हो। क्योंकि मेरा लास्ट अभी जो बना था भाई, बद्रीनाथ जी जा रहा था मैं, पूरी रजिस्ट्रेशन करा ली, सब कुछ करा ली, मगर कुछ ऐसी स्कीम आ गई है गवर्नमेंट की कि मैं जा नहीं पा रहा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम भी ऊपर वाले की इच्छा होगी तो जाएंगे हम लॉन्ग राइड पे। टिल देन बाय, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, टाटा।